दोस्तों, आज हम एक ऐसे भक्त की कहानी सुनेंगे जिस भक्त ने संतों का झूठा भोजन इकट्ठा करके उस झूठा भोजन से भगवान को भोग लगाते थे और उसके बाद खुद पाते थे। और वो कहानी है माधव दास की, भक्त माधव दास की। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। ब्रज में एक भक्त हुए माधव दास बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। उनका सारा दिन भगवान का नाम भजते भजते व्यतीत होता था। वो वहीं लताओं में कुंजगलियों में रहते थे। और आपको पता है वो क्या भोजन करते थे? आश्रम में जो संत आते थे, वो संत खाने के बाद उनका जो झूठा भोजन बच जाता था, वो झूठा भोजन को इकट्ठा करते थे और वो झूठा भोजन से भगवान को भोग लगाते थे और वो भोजन से खुद पाते थे। मेरे को तो अजब लग रहा है। तो उनका ये नित्य क्रिया था। संत खाने के बाद जो झूठा भोजन बच जाता था, उन सब झूठा भोजन को इकट्ठा करते थे और वो झूठा भोजन से भगवान को भोग लगाते थे और फिर वो खुद पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको जोर से भूख लगी थी और संत खाने के बाद उनका झूठा भोजन फटाफट इकट्ठा किए और एक को मुंह में डाले। और जैसे एक को मुंह में डाले ना, उनको याद आया कि भगवान को भूख नहीं लगा है आज। तो भोजन को उगल नहीं सकते क्योंकि ये संत का झूठा भोजन है और हर संत में वो कृष्ण को दिखते थे। और संत का महिमा अलग है, संत का सम्मान अलग है। हर संत कृष्ण का समान है और वो कोट को निगल भी नहीं सकते थे क्योंकि भगवान को बिना भोग लगाए हुए वो कैसे निगल सकते हैं। तो संत का झूठा भोजन वो उगल नहीं सकते थे और बिना भोग लगाए हुए भगवान को वो निगल नहीं सकते थे। और रो रो करके आंखें लाल हो गई है, आंखों से अश्रु बह रहा है। वहीं पर बैठे हुए हैं और वो कोर को ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। तो शाम से रात हो गई, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को याद करते करते रो रहे हैं, आंखें लाल हो गई और उस कोर को ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। तो सुबह हो गई, माधव दास वहीं पर पड़े हुए हैं और जो भोजन था बाहर का वहीं पर रखे हुए हैं। तो मुंह तो ऐसे ही बंद है, भगवान को याद करते करते रो रहे हैं। तो कहते हैं कि भगवान साक्षात प्रकट हुए और बोले, माधव क्या बात है, क्यों रो रहा है? तो माधव दास ने बोले, उनका मुंह तो ऐसे ही बंद है, वो इशारे से बता रहे हैं कि प्रभु आज भोग नहीं लगा हूँ, गलती हो गई है, माफ़ कर दो। तो भगवान ने बताया कि ला मेरे हाथ में दे। तो माधव दास ने बोले कि नहीं प्रभु, अपना झूठा आपको कैसे दे सकूँ? तो भगवान ने बोले, अरे माधव, आज कैसे बात कर रहा है? रोज तो झूठे का ही भोग लगाता है, आज क्या हुआ है? ला दे। कि नहीं प्रभु, ये मेरा झूठा है। तू जिन सब का झूठा मेरे भोग लगाता है ना, उन सब से अत्यंत प्रिय है तू मुझे, ला दे। तो माधव दास बोले कि नहीं प्रभु, मेरा झूठा है, आपको कैसे दे सकूं, पाप हो जाएगा। तो भगवान ऐसे जिद करते रहे और मुंह तो ऐसे ही बंद है, बिना मुंह खुले रो रहे हैं और अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया। और भगवान भी ऐसे कंडीशन में है कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि तेरा झूठा भोजन मुझे दे। और माधव दास ने बोल रहा है कि मेरा अपना झूठा भोजन आपको कैसे दूँ, पाप हो जाएगा। तो माधव दास ने ऐसे कह के सुबह सुबह के रोने लगे। और जो सुबह सुबह के रो रहे थे, उनका मुंह थोड़ा खोला और एक चावल की दाना बाहर निकल गया और वो चावल की दाना को भगवान ने उठाए और खा ली। और उसके बाद भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो माधव दास को भगवान ने ऐसे ही दर्शन दिए थे। इस कहानी से आपको क्या सीखने मिला? इस कहानी से यदि भगवान को पाना है तो सिर्फ भाव और भक्ति से भगवान को पा सकते हैं। एक ही मार्ग है, भाव और भक्ति से। और भाव और भक्ति कब आएगा? जब भगवान की बताए हुए मार्ग पर तुम चलोगे, तब भाव और भक्ति आएगा। नमस्कार।